हेलो चिल्ड्रन, आज हमारा थर्ड क्लास के अंदर इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इससे पहले मैंने आपको सब्जेक्ट और वर्बों के बारे में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो आज हम उसका कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए हम जो भी कभी भी हम कोई भी वाक्य लिखते हैं या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में उसकी वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, देखिए ये चीज़ें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज भी मैंने करने को दी थी। अब देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? कर्ता। यानी वाक्य में काम कौन कर रहा है? सब यहाँ पे काम कौन कर रहा है? वो होता है कर्ता। या फिर किसके बारे में बात कही गई, वो कर्ता। और वर्ब होती है क्रिया। क्या होती है? क्रिया। यानी मतलब जैसे कोई ना कोई काम या कोई ना कोई ऐसे शब्द जिसमें हम कोई ना कोई हमें मतलब क्रिया या फिर काम होने को दिखाया जाता है। जैसे उठना, बैठना, खेलना, जाना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। फिर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी पे असर पड़ रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है। देखिए एक्सरसाइज के अंदर देखिए आपको ये 10 सेंटेंस के अंदर, ये 10 के 10 सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब अलग करना है। ठीक है, अब देखिए चलिए इसको ये होमवर्क के रूप में आपको ये सब करना है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम काइंड ऑफ सेंटेंस। देखिए काइंड ऑफ सेंटेंस, द काइंड ऑफ सेंटेंस। देखो सेंटेंस के भी 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है एजर्टिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ठीक है, जैसे एजर्टिव सेंटेंस में एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है? कथनात्मक वाक्य हो गया। फिर इंट्रोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक, इम्पेरेटिव होते हैं आज्ञासूचक वाक्य। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं विस्मय सूचक वाक्य और ऑप्टेटिव होते हैं इच्छार्थक वाचक। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए एजर्टिव मोटे तौर पर हम यही कह सकते हैं कि एकदम सिंपल जो वाक्य होते हैं ना, जिसके अंदर मतलब हमें सीधी सीधी बात समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे कोई प्रश्नवाचक किसी तरह का कोई भी नहीं होता या नेगेटिव नकारात्मक वाक्य भी नहीं होते। ठीक है, देखिए ये वाक्य किसी स्थिति का बोध कराते हैं, अर्थात सूचना देते हैं। ठीक है, ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, देखिए इसके अंदर भी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब ऐसे वाक्य को दो तरह से भागों में बांटा गया है। जैसे पहला एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। एफर्मेटिव देखिए एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? एफर्मेटिव पे ध्यान दीजिए। व्हेन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव and affirm something, it is called affirmative sentence. It is assert and declarative something. It is start with a capital letters and end with a pencil or full stop. ठीक है, यानी ऐसे सेंटेंस होते हैं जो मतलब सीधे सीधे बात एकदम निश्चित तरह से प्रकट करते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई भी प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य नहीं होता है। इसमें से देखो एग्जाम्पल दे रखा है आपको, I go to school और स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर। वसंत का मौसम सर्दियों के बाद आता है। तो ऐसे वाक्यों में मतलब जैसे आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि ये के वाक्य में क्या लिखा गया है। ठीक है, उपरोक्त वाक्य कथन को व्यक्त करते हैं, ये कुछ कहते हैं तथा किसी चीज़ की घोषणा करते हैं। ये सभी घोषणात्मक वाक्य है। ऐसे वाक्य बड़े अक्षरों से प्रारंभ होते हैं और विराम चिन्हों में इनका अंत होता है। ठीक है, लास्ट में इसके फुल स्टॉप लग जाता है। फिर आगे नेगेटिव सेंटेंस। व्हेन द स्टेटमेंट इज नेगेटिव एंड देन इज समथिंग, द सेंटेंस इज कॉल्ड नेगेटिव। द मोस्ट कॉमन वे टू निगेट ए सेंटेंस इज मीनिंग इंसर्टिंग नॉट इन द प्रेसेस। यानी ऐसे सेंटेंस जो हमें नकारात्मकता का बोध कराता है और इसमें ज़्यादातर इसके अंदर नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, नॉट इस्तेमाल किया जाता है इसमें। क्या इस्तेमाल करते हैं? नॉट। ठीक है, देखिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी है। देखिए यहाँ पे आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे नॉट दे दिया गया है, नॉट। स्प्रिंग डज नॉट कम्स बिफोर विंटर। अब यहाँ पे डज नॉट लगा दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे नॉट होना बहुत ज़रूरी है। फिर नेगेटिव सेंटेंस में नॉट या एन टी हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आते हैं। ये
यदि एक से अधिक एक्सिलरी वर्ब हो तो नॉट का प्रयोग प्रथम एक्सिलरी के बाद किया जाता है। यू शुड नॉट हैव बोर्ड, जैसे यहाँ पे ये शुड लिया गया है ना, शुड, ये शुड, ठीक है, इसके बाद नॉट है क्योंकि हैव भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, दिस प्लेट हैज़ नॉट बीन वॉश्ड, यहाँ पे हैज़ है, हैज़ भी ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन ये पहली है, यानी पहली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट आया जाता है, बिन दूसरी हो गई, ठीक है। तो बस बच्चों ये कुछ सेंटेंस के प्रकार थे, आगे और सेंटेंस के प्रकार मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए ये आपको नोटबुक में पूरा पेज ये आपको नोटबुक में करना है, और सबसे खास बात ये आपको ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है, ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो उनको अलग अलग करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज करने के बाद में फिर आपको ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक हूबहू पूरा नोटबुक में लिखना है, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक हूबहू पूरा नोटबुक में लिखना है और इसको याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अपना जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे भेज देना है। आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है।